Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. So, students, we have completed our first chapter. So, today we will start our second chapter, that is animals and their adaptations. As the name suggested, एनिमल्स एंड देयर एडेप्टेशन। एंड इस किसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में? हम एनिमल्स के बारे में, और उसकी वो रहते कहाँ हैं, एडेप्टेशन करते क्या हैं, कैसे वो सांस लेते हैं, क्या क्या मूवमेंट होती है, एवरीथिंग। ठीक है। सो एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन एज वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स रिस्पेक्टिवली। एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, ऑन द प्रेजेंस ऑफ बैकबोन। बैकबोन जिसके अंदर होती है, जिनमें बैकबोन होती है वो क्या होती है, वर्टिब्रेट्स। और जिनके अंदर एब्सेंस ऑफ बैकबोन होती है, जिनमें बैकबोन नहीं होती, वो इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, क्रैब्स, स्नेल्स एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव अ बैकबोन। ये सभी क्या हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती। ठीक है, वो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। कौन कौन आते हैं इनमें? इंसेक्ट आते हैं, क्रैब्स आते हैं, स्नेल्स आते हैं, ऑक्टोपस, ये सभी किस में आते हैं, इनवर्टिब्रेट में। दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स विद बैकबोन और आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये सभी किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में। ठीक है। Animals that are able to live in varied habitats have developed different modes of movement, breathing, feeding habits and body covering. जो एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग हैबिट्स होती हैं, अलग अलग रहने की जगह होती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो रहते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं, ब्रीदिंग कैसे करते हैं, और उनके बॉडी का जो कवर होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है। अब हम डिटेल में करेंगे इसको कि कौन से एनिमल की कैसे मूवमेंट होती है, कैसे वो ब्रीथ करता है। मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजन्स। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, टू बिल्ड और फाइंड शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं फॉर वेरियस रीजन। अलग अलग रीज़न होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जाने का रीज़न एक जैसा हो। ठीक है। कोई मूव करता है इन सर्च ऑफ फूड, फूड ढूंढने के लिए, कोई अपनी रहने के लिए जगह ढूंढता है, कोई दूसरे एनिमीज से बचने के लिए, मतलब अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। दे हैव लिम्स और अदर बॉडी पार्ट विच हेल्प देम टू मूव। उनके लिम्स होते हैं, जैसे उनकी टांगे होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, लिम्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो लिम्स की हेल्प से क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। जो उनकी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की एबिलिटी है ना उनके अंदर, उनको बोलते हैं लोकोमोशन। प्लांट्स शो मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग, ट्विस्टिंग, एलोगेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स पार्ट और ऑर्गन्स सिंस दे आर फिक्स्ड इन सॉइल। अब प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स सॉइल में फिक्स होते हैं, बट फिर भी उनमें मूवमेंट होती है। किस तरह की मूवमेंट होती है? ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे प्लांट लगाया और वो थोड़े टाइम बाद अपने आप इधर चला गया। नो, प्लांट्स की मूवमेंट होती है उसके बॉडी पार्ट से। कुछ बॉडी पार्ट है, जैसे लीव्स हैं, किसी की स्टेम झुक जाती है, बेंडिंग हो जाती है ना, कोई ट्विस्ट हो जाती है, कोई स्टेम्स। कुछ भी उनके बॉडी पार्ट्स में जो मूवमेंट आती है वही उसकी मूवमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है। एनिमल्स शो बोथ मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन।
एनिमल्स भी अपनी मूवमेंट शो करते हैं, एज वेल एज लोकोमोशन भी शो करते हैं एनिमल्स, ठीक है। मूवमेंट इन फिश, अब यहाँ पर फर्स्ट दिखाया है फिश की। द लोकोमोशन इन फिश इज कॉल्ड स्विमिंग। अब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को क्या बोल रहे हैं हम? लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? फिश की स्विम करना। अब स्विम करेगी फिश तभी एक प्लेस चेंज करेगी वो अपना। एंड इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन्स कॉल्ड फिन्स। इसका ऑर्गन है, जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हाथ पैर है ना, आईज नोज, ये सब ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो इसकी एक ऑर्गन होता है फिन्स। ये फिन्स हैं जिनकी हेल्प से क्या करते हैं वो? स्विम करते हैं। द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ द फिश हेल्प इट टू स्विम ईजिली। जो इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है फिश की, वो क्या करती है? स्विम करना उसके लिए ईजी हो जाता है उसकी वजह से। द अनपेयर्ड फिन्स इन द फिश हेल्प इट टू मूव फॉरवर्ड। आगे की तरफ मूव करने के लिए ये अनपेयर्ड फिन्स है जो उसकी, ठीक है, जो पेयर नहीं है, अनपेयर है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसी की वजह से क्या करती है? ये आगे की तरफ जाती है, पीछे होती है, ऊपर नीचे, जहाँ भी इसने मूव करना है, किसकी वजह से है वो? अनपेयर्ड फिन्स की वजह से। वेयर एज द पेयर्ड फिन्स हेल्प इट टू स्टीयर एंड बैलेंस इटसेल्फ इन वाटर। जो ये पेयर्ड फिन्स होती है ना नीचे की तरफ, ये इसको बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल हैं। पानी के अंदर बैलेंस करके रखना भी इम्पोर्टेंट है अपने आप को। तो जो फिश है वो भी क्या करती हैं? उसके जो पेयर्ड फिन्स हैं इसकी वजह से वो अपने आप को बैलेंस करके रखती है वाटर में, ठीक है। द टेल एंड फिन्स हेल्प द फिश टू मूव फॉरवर्ड एंड चेंज इट्स डायरेक्शन। अब ये टेल है जो इसकी पीछे, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? डायरेक्शन वगैरह चेंज करनी होती है। अगर इसको आगे की तरफ चलती है, स्विम करती है, और जब इसने डायरेक्शन चेंज करनी है तो किसकी हेल्प से होती है वो? टेल्स की हेल्प से, ठीक है। टेल्स और फिन्स हैं, इनकी हेल्प से क्या करती है वो? आगे की तरफ जाती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। मूवमेंट इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में मूवमेंट बताई है। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। आपने देखा हो जो बटरफ्लाई होती है और घर में आपकी हाउस फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ बोलते हैं जिनको, मॉस्किटो मच्छर होते हैं जो, इनकी 3 पेयर्स ऑफ लेग होती हैं, 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, ठीक है। एंड 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, एक या 2 पेयर्स उसके विंग्स के होते हैं, पंखों के 1 पेयर होगा या फिर 2 पेयर्स। बोथ विंग्स एंड लेग्स आर अटैच टू द एक्सोस्केलेटन। ये विंग्स और लेग्स होती हैं, किससे अटैच होती हैं? एक्सोस्केलेटल प्लेट्स। ये प्लेट्स होती हैं यूजिंग मसल्स विच हेल्प देयर विंग्स इन फ्लैपिंग मूवमेंट वाइल फ्लाइंग। जो इनका एक्सोस्केलेटन प्लेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं? विंग्स और लेग्स को अटैच करती हैं एक्सोस्केलेटन प्लेट्स के साथ, ठीक है। जैसे ये प्लेट्स हैं, इसमें क्या है? लेग्स और विंग्स अटैच हैं। किसकी हेल्प से हैं वो? बाय यूजिंग मसल्स की वजह से वो अटैच होती हैं। मसल्स की हेल्प से क्या होती हैं? वो उनके साथ अटैच होती हैं, जो उनको हेल्प करती हैं उड़ने के लिए। जैसे ऊपर नीचे होते हैं पंख, विंग्स होती हैं जो, तो किसकी हेल्प से हैं वो? एक्सोस्केलेटन प्लेट्स की। दे यूज देयर लेग्स फॉर वॉकिंग एंड हॉपिंग एंड विंग्स फॉर फ्लाइंग। लेग्स आपको पता है चलने के लिए होती हैं, और विंग्स किसके लिए होते हैं? उड़ने के लिए। ये सभी इसके किसके हैं? ये इंसेक्ट्स के, ठीक है। मूवमेंट इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी। अब फिश है तो फिश किस में रहती है? ओनली वाटर में। वाटर में अगर वाटर से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। ऐसे ही हम ह्यूमंस बींग्स हैं, हम लैंड पर रहते हैं, अगर हम पानी में रहेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे, ठीक है। तो एम्फीबियन होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग पानी में भी रह सकता है जिंदा, और पानी से बाहर भी। ये क्या है? किसका एग्जाम्पल है फिर? एम्फीबियन का। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, दोनों जगह रहता है वो। द एडल्ट फ्रॉग मूव्स बाय क्रॉलिंग एंड जंपिंग विद द हेल्प ऑफ फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स।
लिम्स होते हैं जो हाथ और पैर होते हैं, फोर लिम्स और हिंड लिम बोलते हैं इनको, ठीक है। इनकी हेल्प से क्या करता है वो क्रॉलिंग करता है, रेंगता है और जंपिंग करता है। दे कैन स्विम इन वाटर एज दे हैव वेब्ड फीट। ये पानी में भी स्विम कर सकता है, किसकी हेल्प से? वेब्ड फीट की हेल्प से अपने, ठीक है। मूवमेंट इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल की मूवमेंट है। रेप्टाइल्स सच एज टर्टल, crocodiles, snakes and lizards have developed their own unique ways of locomotion. रेप्टाइल्स होते हैं जो वो अपने क्या करते हैं, अपने आप ही डेवलप करते हैं अपना एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का जो वे है वो अपने आप ही क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं। टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर पेडल लाइक एंड वेब्ड फीट रिस्पेक्टिवली। टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स होते हैं जो, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर में स्विम करते हैं, किसकी हेल्प से? अपने वेब्ड फीट की, ठीक है। ये वेब्ड फीट हैं इसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, स्विम इन वाटर। स्नेक्स मूव ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी मसल्स एंड वेंट्रल स्केल्स। स्नेक है, सांप होता है, वो किसकी हेल्प से आगे की तरफ चलता है? ग्राउंड पे चलता है वो किसकी हेल्प से? अपनी बॉडी मसल्स की हेल्प से, और वेंट्रल स्केल्स होती हैं जो उसकी, जो पेट के पास होती हैं, बेली के पास होती हैं, उनकी उससे क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ता है वो, ठीक है। स्नेक्स होते हैं जो। लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स यूज देयर शॉर्ट लिम्ब एंड स्टमक टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। जो लेजर्ड होती हैं, छिपकली आपको पता ही है, और क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ होते हैं, वो यूज़ करते हैं अपने शॉर्ट लिम्स को एंड स्टमक को। ये लिम्स हैं इसके, हाथ होते हैं जो, ठीक है, उनको हाथ पैरों को यूज़ करता है, एंड अपने स्टमक को यूज़ करते हैं आगे क्रॉल करने के लिए, चलने के लिए, आगे रेंगने के लिए, ठीक है। लिजर्ड्स कैन क्लिम ऑन स्मूथ वॉल्स with the help of sticky pads present on their paws। स्मूथ वॉल्स होती है ना जो, उस पर क्या करते हैं वो चढ़ती है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ स्टिकी पैड्स प्रेजेंट ऑन देयर पॉज। इसके हाथों में एक स्टिकी होता है, स्टिकी टाइप का, उनकी हेल्प से क्या करती है वो, जैसे जो चिपक जाते हैं, अब हाथों और पैरों को क्या करती है वो, चिपका लेती है वॉल्स के ऊपर, ठीक है। उसके थ्रू क्या करती हैं फिर वो, क्लेम करते हैं, चढ़ती हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट इन मैमल्स। मैनी एनिमल्स हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, द फ्रंट पेयर ऑफ लिम आर कॉल्ड फोर लिम। जो फ्रंट पेयर होते हैं वो फोर लिम बोलते हैं उनको, जो पीछे वाले होते हैं जिनको टांगे बोलते हैं वो हिंड लिम। द लिम्स एट द बैक आर कॉल्ड हिंड लिम्स। सम यूज ऑल द फोर लिम्स टू मूव, सम यूज ओनली द हिंड लिम्स। कुछ अपने चलने के लिए कुछ दो पीछे वाले पैरों को ही यूज़ करते हैं, हिंड लिम्स को, कुछ अपने चारों पैरों से, जैसे हॉर्स वगैरह है ना, हॉर्स चारों से चलता है, ठीक है। ये कंगारू है, ये दो से भी चल सकता है। सम एनिमल्स स्टैंड और रेस्ट ऑन देयर हिंड लिम्स। अगर उनको रेस्ट करना हो तो दो पैरों पर ही खड़ा होकर वो रेस्ट कर लेते हैं, इन दोनों को अपने साथ रख लेते हैं अपनी चेस्ट के पास। एंड होल्ड थिंग्स विद द फोर लिम्स। कोई चीज़ उठा के अपने फोर लिम्ब के साथ वो खड़े हो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, और हिंड लिम्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। हॉर्सेस एंड शीप वॉक ऑन ऑल द फोर लिम्स। अब हॉर्सेस है, मैंने बताया आपको, जो घोड़े होते हैं, और शीप होती है वो सभी चारों पैरों से चलती हैं। मंकीज एंड कंगारूज यूज देयर फोर लिम्स टू होल्ड थिंग्स एंड स्टैंड ऑन देयर हिंड लिम्स। आपने देखा होगा मंकी होते हैं वो दो पैरों के साथ खड़े हो जाते हैं, ये इन दोनों इनसे कोई चीज़ पकड़ के आराम से नीचे खड़े हो जाते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स यूज देयर हिंड लिम्स और लेग्स टू वॉक, स्टैंड, रन एंड स्विम। अब हम लोग हैं, हम अपने पैरों को यूज़ करते हैं, लेग्स को यूज़ करते हैं, उनको हिंड लिम्स बोलते हैं, लेग्स को, ठीक है। द लेग्स हेल्प देम टू स्टैंड स्ट्रेट एंड हैव एन इरेक्ट पोस्चर। अब हम लेग्स के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पोस्चर बना लेते हैं, स्ट्रेट भी खड़े हो सकते हैं। द फोर लिम्स और आर्म्स आर यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म अदर टास्क। अब हमारे हाथ हैं, आर्म्स है हमारी, कोई टास्क करना है हमें, कोई काम करना है, हम अपने हाथों से करते हैं, कोई काम करना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को, कोई भी किसी चीज़ को होल्ड करके रखना है, वो भी हम अपने हाथों में रखते हैं। हर्बीवोर्स हैव हूव्स
टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ प्लांट्स। मोस्ट ऑफ देम आर श्योर फुटेड एंड कैन मूव इन रफ टेरेन। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर उनको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो उनके हूव्स होते हैं उनके पास, ठीक है। अगर उनको प्लांट चाहिए, अगर उनको दूर जाना पड़े तो उनके हूव्स होते हैं, और कईयों के तो श्योर फुटेड मतलब जो उनको हेल्प करते हैं गिरने से बचाने के लिए, ठीक है। एंड कैन मूव इन रफ टेरेन। रफ टेरेन पे मतलब एक स्मूथ सरफेस होता है बट एक जैसे पथरीला बोल सकते हैं आप इसको, है ना। रफ जो सरफेस होता है उस पर भी चलने के लिए वो उसको हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सो टुडे इज़ इनफ फॉर यू। यहाँ तक हमने आज कर लिया। नेक्स्ट एवी में हम मूवमेंट इन बर्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।